नाज़रीन, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि उनकी बहुत पावर होती है। उनकी पावर का और उनकी वैल्यू का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन रूहानी दुनिया में जो लोग होते हैं वो इनको बहुत ख़ास समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी ऐसी दुआएं बताई जो इंतहाई पावरफुल हैं। यानी कि वो ऐसी दुआएं हैं कि अगर आप उस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारें अपनी हाजात के लिए, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी हैं। अक्सर औक़ात लोग इसमें आज़म की तलाश में रहते हैं, इसमें आज़म मिले, इसमें आज़म का वजूद। जी, वैसे कहने के तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे नाम ही खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, बकौल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन नामों में भी कुछ दो नाम ऐसे हैं जो कि इसमें आज़म कहलाते। तो नाज़रीन, बात हो रही है पावरफुल दुआ की। तो अगर आप इन इसमें आज़म के साथ ये जो बताए गए हैं इनके साथ अगर आप दुआ मांगें और आपको मालूम हो कि आप कितनी वैल्यूएबल दुआ मांग रहे हैं या कितनी वैल्यू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकार रहे हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, मुझसे जिस तरह का गुमान करोगे मैं वैसा तुम्हारे साथ पेश आऊँगा। हम यही कहते हैं कि ए रब्बुल इज़्ज़त, ए हमारे प्यारे रब, हम दुआ तुझसे करते रहते हैं और तू कबूल भी फरमाता है। हमारी तुझसे ये दरख्वास्त है, हमारी ये हाजात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो तकरीबन 99% लोगों की होती है वो ये है कि इस मौजूदा दौर में और जो सिचुएशन हमारे मुल्क में आ चुकी है, हम सब लोग महंगाई की चक्की में ऐसे पिस रहे हैं कि हम रो भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। सिर्फ़ तेरे हुजूर हम दुआ कर सकते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि हराम खाना भी नहीं चाहते और हमें हराम खाना भी नहीं है, इसलिए कि हमें मालूम है कि हमने तेरे हुजूर पेश होना है। हमें मालूम है कि तू हमें देख रहा है। वक्ती तौर पर तो हम झूठ से, फ़रेब से, धोखे से कमा के पैसा अपने हालात जो है वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हम अगर इस तरीके का पैसा कमाएंगे झूठ से, फ़रेब से, धोखे से, तो वो हमारे हलाल पैसे को भी साथ ले जाता है और आज तक हराम का पैसा कभी काम आता ही नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और तमाम रूहानी मामलात इसमें आ जाते हैं। तो ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि हमारी गैबी मदद अता फरमा, जिस तरीके से तू बेहतर चाहे। बेशक तू बेहतर तदबीरें करने वाला है। और ए मेरे मौला करीम, हम तुझसे ये दुआ करते हैं कि जिन घरों में बेचारी औरतें चक्की पिस रही हैं और वो किचन का सामान पूरा करने के लिए वो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, ए मेरे रब, इनके मामले दुरुस्त फरमा दे। जिनके घरों में जवान बेटियां बैठी हुई हैं, वो रिश्ते नहीं आ रहे या जहेज़ का पैसा नहीं है, या रब्बुल इज़्ज़त उनकी मुश्किलें आसान कर दे ताकि वो भी तेरी इबादत कर सकें बड़े सुकून के साथ। वरना ये सारे मामले अटके रहें तो ए मेरे मौला करीम, इंसान तुझे मालूम ही है, तू तो हमें बेहतर जानता है कि हम थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, ईमान में कमज़ोरी आ जाती है। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें इस मामले से बचा ले। और नाज़रीन, अब जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि हम आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। नेक और साले, नेक और फरमा बरदार साले औलाद अता फरमा। और या रब्बुल इज़्ज़त, सब की मुआशी दूरी तंगी दूर कर दे। या रब्बुल इज़्ज़त, जो जो बीमार है, जिस जिस बीमारी में है, सबको शिफाए कामिल अता फरमा दे। ए मेरे मौला करीम, जो जो पढ़ रहे हैं, माँ बाप का पैसा लग रहा है, उनको कामयाबी अता फरमा। या मेरे मौला करीम, जो जो इस मुल्क से भागना चाह रहे हैं उनको आसानी से वीज़ा नसीब फरमा और उनको अच्छी सी जॉब भी दिला दे ताकि वो अपने ख़ानदान को पाल सकें। क्योंकि इस मुल्क पे तो लगता है कि ऐ मेरे रब, तूने फ़ैसला कर लिया है कि इस अज़ाब को अभी लंबा करना है, जो अज़ाब हमें दिखाई दे रहा है। तो या रब्बुल इज़्ज़त,
اس عذاب کو ختم کر دے۔ کوئی ایسا بندہ لے کے آ جائے جس سے ہم مطمئن ہوں، دل سے مطمئن ہوں، جو واقعی ہمارا سوچے اور صرف عوام کا سوچے یا رب العزت۔ ہمیں ٹھاٹ بھاٹ والے بندے نہیں چاہیے یا رب العزت، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا کریم، سب کا ہاتھ بہت تنگ ہے، کوئی سفید پوش ہیں، کوئی بھیک مانگ لیتے ہیں، کوئی نہیں مانگتے، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ تو اے رب، ہم تجھے تیرے اسم اعظم سے پکارتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے حبیب نے، تیرے رحمت للعالمین نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر تم اس دعا سے رب کو پکارو گے، صبح و شام پکارو گے، اور میں یہ ایڈ کرتا ہوں کہ ہم تجھے 33 بار صبح و شام اس دعا سے پکاریں گے۔ یا اللہ، جن چیزوں کے لیے ہم نے دعا کی ہے وہ قبول فرما لینا، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند کر دینا، ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا رب العزت، ہم تجھے تیرے اسم اعظم سے پکارتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ناظرین، یہ طریقہ کار ہے، یہ آپ نے 33 بار صبح، 33 بار شام، آپ اتنا پڑھتے رہیں کہ عرش کو ہلا دیں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملے درست فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔